केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बने ना बने, वो तिहाड़ जरूर जाएंगे और वही उनकी सही जगह भी है। इन्होंने दिल्ली के लोगों को जिस तरह से ठगा है, ये इनके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। तो ऐसे लोगों को अगर प्रधानमंत्री बना दिया गया तो हमारे देश का वही हाल होगा जो आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले होता था। जनता त्राही त्राही करती रहेगी और सरकार अपने लूटपाट में लगी रहेगी। रात रात भर में किसी मिनिस्टर के घर में 800 करोड़ रुपए चले जाते हैं, किसी के अकाउंट में पत्नी अचानक अमीर हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो वैसी हरकतें अब नहीं हो रही हैं। जो मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बता रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, या चाहे दूसरे कोई भी मुख्यमंत्री हैं जो आगे आ रहे हैं, क्या उनका कद इस तरह का है? उनके एमएलए, उनके लोग चोरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, वहाँ से पैसा पकड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई रेड करेगी, चलो मान लेते हैं तंग करने के लिए करेगी, लेकिन आपके घर से इतनी बोरी में भर के पैसा कहाँ से निकल गया? क्या वो ईडी और सीबीआई अपनी गाड़ियों में लाकर आपके यहाँ पैसा रखती है? वो नीतीश कुमार ने पिछले 5-7 सालों में क्या किया है, किन लोगों के साथ हाथ मिलाया है, किन लोगों के साथ जिनको वो कहते थे कि ये चोर है, इन्होंने घपला किया है, उनके सहारे जाकर अब जाकर सरकार बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार का एनालिसिस ये बिल्कुल गलत है, बड़बोलापन है, और ऐसी बातें वो ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। 50 सीट पर कौन सिमटेगा ये वक्त बताएगा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार में हर जगह पर सीबीआई ईडी की रेड जारी है। पर अगर बात करें 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तो सर आज हर कोई जो मुख्यमंत्री है अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं? एकदम महागठबंधन होगा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, अब हमारे देश की राजनीति बदल गई है, ये सबको दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है हमारे देश का, पूरे विश्व में पटल में आप देखेंगे तो राजनीति का तरीका बदल गया है। चूँकि आईटी टूल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि चोर अब फ़िल्टर होकर पकड़े जाने लगे हैं। अब ये बात अलग है कि सीबीआई और ईडी रेड कर रही है उन लोगों के ऊपर जो नेता बने थे, जिन्होंने लूट मचाई है, हज़ारों करोड़ों की लूट मचाई है। आप कभी गौर करेंगे कि ये एमएलए जो बने हैं इन राज्यों में, जो मंत्री बने हैं, उनके घरों से करोड़ों रुपए के बंडल कैसे निकल रहे हैं? क्या लूट मचाई है इन्होंने? कैसे घपला किया है? तो इसको जांच ही तो कर रही है सीबीआई और ईडी, उसको जांच करने दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है? आप जांच में बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर सामने आएंगे। अगर आपने कोई घपला नहीं किया है तो बिल्कुल सामने आकर कहिए कि आप आओ, वेलकम है, आप हमारे यहाँ आकर रेड करो, जांच करो, सारे कागज़ ले जाओ, मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न्स ले जाओ, मेरा बैंक स्टेटमेंट ले जाओ, और जो भी शेल कंपनीज़ जाओ, जो भी कंपनीज़ मेरे साथ आती जाती रही हैं मेरे पास, जिनसे मैंने कोई कैश नहीं लिया, कोई हवाला का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो उसका सामना करें। उसको करने की बजाय उसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये सवाल ये है कि आपके पास 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? आपकी तनख्वाह उस तरह से नहीं है, आपकी सैलरी नहीं है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप बिल्कुल फटेहाल हालत में एमएलए बने, मंत्री बने, और अब आप अरबों और करोड़ों के मालिक बन गए हैं। आपकी रियल एस्टेट की खरीद बढ़ गई है, आपके पास गाड़ियाँ हो गई, सोने चांदी हो गए, हज़ारों करोड़ रुपए का खेल खेल रहे हैं। तो ये क्या है? इसको तो जांच करना ही चाहिए। ईडी सीबीआई को खूब अच्छे से सब आगे बढ़कर अच्छे से जांच करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये चूँकि ये राजनीतिक लोग हैं इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई की जांच आप अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे बिल्डर्स पे, बहुत सारे हवाला के ऑपरेटर्स पे पिछले 3-4 सालों से निरंतर चल रही है, और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी गई हैं। या तो वो मैदान छोड़कर भाग गई, उन्होंने ये हरकतें बंद कर दी, या फिर वो इसके नेट में आ गए हैं, और जो भी पैसा है, जो भी उनकी संपत्ति है, उनको सीज़ किया गया है, जब्त किया गया है, और वो सारी कार्रवाई अलग से चल रही है। ये 2-4 जो नेता हैं जिन्होंने लूट मचा रखी है, इनके ऊपर रेड क्या हो गई? ये कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी हमको तंग कर रही है। सीबीआई और ईडी है ही इसीलिए कि अगर आपने घपला किया है, आपने ब्लैक मनी जनरेट किया है, आपने कोई ड्रग का पैसा लिया है, किसी आर्म्स के डील में दलाली की है, या किसी सरकारी टेंडर में दलाली की है, या कोई एंटी इंडिया मनी लिया है, जो कि सीबीआई और ईडी ने कश्मीर में ये पैसा पकड़ा कि पाकिस्तान से आता था, तो उसकी जांच करने का अधिकार है। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश का जो संप्रभुता है, उसको मेंटेन करने के लिए इन एजेंसीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप जैसे देशद्रोही लोग जो दूसरे जगह से पैसा हवाला में लेते हैं, किसी एंटी इंडिया फोर्स से दलाली करते हैं, इंडिया में डिस्टेबलाइज करने के नाम पर पैसा लेते हैं, और
राजनीति भी करते हैं या सोशल वर्क करते हैं तो आप दिखाते हैं कि हम देश का उद्धार करना चाह रहे हैं और हमको ईडी और सीबीआई तंग कर रही है, ऐसा नहीं है। किसी भी कॉमन मैन के पास, किसी भी वैसे आदमी के पास जो ईमानदारी से काम कर रहा है, पूरा टैक्स दे रहा है, कोई घपला नहीं किया है, कोई हवाला का काम नहीं किया, उसके पास ईडी सीबीआई नहीं गई है और न जाएगी, और अगर गई है तो कोर्ट की ओर से वो बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। इसलिए ऐसा बोलना, ऐसा बकवास करना, ये इन छोटे नेताओं के दूर के सपने हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है, हमको, आपको, सबको, सारी जनता को दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री बनने की क्षमता इनमें से किसी को नहीं है। ये सब छोटे लेवल के लोग हैं जो छोटी हरकत करते हैं, ज़रा सा मौका मिलता नहीं है कि अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट करना शुरू कर देते हैं, जनता का पैसा गायब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर प्रधानमंत्री बना दिया गया तो हमारे देश का वही हाल होगा जो आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले होता था। जनता त्राही त्राही करती रहेगी और सरकार अपने लूटपाट में लगी रहेगी। रात रात भर में किसी मिनिस्टर के घर में 800 करोड़ रुपए चले जाते हैं, किसी के अकाउंट में पत्नी अचानक अमीर हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो वैसी हरकतें अब नहीं हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, कानून सबके लिए बराबर है। आप नेता हों, कुछ भी हो, अगर आपने गलत काम किया है तो आपके विरुद्ध गैर कानूनी हरकत करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल सही हो रही है। सर, एक तरफ ये तमाम जो नेता हैं वो देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी भी घोटाले को लेकर जांच कर रही हैं तो उससे इतना ज़्यादा डर क्यों है? एक तरफ इतने बड़े पद पे बैठने वाला कोई भी व्यक्ति या उसका सपना देखने वाला, कम से कम इतनी जाँच तो बनती है, पर उसको लेकर इतना घबराना क्यों कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर बदले की राजनीति की जा रही है? ऐसा बदले की कहीं कोई राजनीति नहीं होती है। अगर आप प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे देश में ऐसे भी उदाहरण हुए हैं जिनको आधी रात को उठाकर बोला गया कि प्रधानमंत्री आपको बनना है और बने भी हैं लोग। लेकिन अगर आप गलत तरीके से, बहुत गलत हरकतों से, गलत पैसा कमाकर, अपना एक गैंग बनाकर, लूटपाट का काम करके और दिल्ली की सत्ता हथियाना चाहते हैं तो वो दिन अब लद गए। बिहार में, बंगाल में जो कुछ भी हुआ है, मंत्री के यहाँ से बोरियों में जो रुपया मिला है और जो बिहार में लालू यादव के परिवार में जो चारा घोटाले का पैसा मिला है, उस पर सीबीआई रेड नहीं करेगी तो क्या जनता का मजाक बनाएंगे आप? जनता का हज़ारों करोड़ रुपया आप लूट कर बैठे हैं और ऐसे लोगों को आप एमएलए एमपी बना रहे हैं जो क्रिमिनल हैं, जिनका कहीं कोई वजूद नहीं है। पैसे के बल पर आप उनको एमपी एमएलए बना रहे हैं। उस तरह से क्या आप भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसे गैंगस्टर्स को इकट्ठा करके? तो ये जो जांच होती है, ये सब जांच बिल्कुल ठीक हो रही है और बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर आप कहीं घपले में इन्वॉल्व हैं, कुछ भी किसी तरह से आपने ये हवाला का काम किया है, दलाली खाई है, तो आप भारत की जनता की आंखों में कभी नहीं चढ़ेंगे। आप प्रधानमंत्री बनने का, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वैसे नाम सबके सामने आ रहे हैं। जो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, उनके ये सपने दूर के सपने हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे। भारत की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और इतना ट्रांसपेरेंट हमारा सिस्टम हो गया कि सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसी बातें इन लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती है। ये चुप बैठ जाएं, अपनी जो राजनीति है उसको साफ सुथरा करें, पीछे की गलतियों को एडमिट करें, माने, और फिर जनता इनको आदर देगी। 2019 की तरह फिर एक बार महागठबंधन 2024 के चुनावों के लिए होने वाला है। नीतीश कुमार दिल्ली आ पहुंचे हैं, पहले ममता बनर्जी भी इसी तरीके से आई थी पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए। नीतीश कुमार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी से भी मुलाकात, शरद पवार से भी वो मुलाकात करेंगे। तो सर, इन्हीं सभी के ऊपर ईडी और सीबीआई की जाँच चलने वाली है, तो क्या ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी 2024 में जनता? बिल्कुल नहीं करेगी। इनके दूर के सपने हैं और बिल्कुल जनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भारत की जनता इतनी जागरूक हो गई है, हर किसी नेता को अच्छे से समझ पाती है। ये बात अलग है कि दिल्ली में एक महाठग आकर दिल्ली की जनता को धोखा देकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब उनके सपने हो गए हैं कि वो गुजरात जाएंगे, पंजाब जाएंगे, दूसरे राज्यों में जाकर वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगे हैं। क्या इनको पता नहीं है कि इनको महाठग कहा जा रहा है? दिल्ली की जनता इनसे बिल्कुल ही ठगी गई है और चीटेड महसूस कर रही है। तो ऐसे लोग, आप किसी का नाम लीजिए, कोई भी जो
ऐसे मुख्यमंत्री तथाकथित रूप से जो मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बता रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, या चाहे दूसरे कोई भी मुख्यमंत्री हैं जो आगे आ रहे हैं, क्या उनका कद इस तरह का है? उनके एमएलए, उनके लोग चोरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, वहाँ से पैसा पकड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई रेड करेगी, चलो मान लेते हैं तंग करने के लिए करेगी, लेकिन आपके घर से इतनी बोरी में भर के पैसा कहाँ से निकल गया? क्या वो ईडी और सीबीआई अपनी गाड़ियों में लाकर आपके यहाँ पैसा रखती है? तो अगर आपने पैसा लिया है और वो गलत पैसा लिया है, अगर वो पकड़ा गया, तो ये आपको, जो भी जनता है उसको खुश होना चाहिए कि ये गलत पैसा पकड़ा गया है, और ऐसे चोर नेताओं को हमें आगे नहीं आने देना चाहिए। और ये लोग कुछ भी कर लें, ये आगे नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री का इनका कोई ऐसा कोई ख्वाब नहीं है, कोई भी एक फ्रंट बना लें, कुछ भी बना लें, जो 2019 में हुआ था उससे भी बुरा इनका हाल होगा। और अब भारत की जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गई है, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, इतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो गई है कि सबको पता है कि किस नेता को, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, किनकी पार्टी को वोट देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए। धर्म, राजनीति और जाति से ऊपर उठ के लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया है, इसलिए ये सपने इनके कभी भी पूरे नहीं होंगे। पर नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों में सिमट कर रह जाएगी 2024 में। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। 8 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, देश का विकास नहीं किया। देखिए, नीतीश कुमार के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। वो नीतीश कुमार ने पिछले 5-7 सालों में क्या किया है, किन लोगों के साथ हाथ मिलाया है, किन लोगों के साथ, जिनको वो कहते थे कि ये चोर है, इन्होंने घपला किया है, उनके सहारे जाकर अब जाकर सरकार बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार का एनालिसिस ये बिल्कुल गलत है, बड़बोलापन है, और ऐसी बातें वो ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। 50 सीट पर कौन सिमटेगा ये वक्त बताएगा। भारत की जनता इतनी जागरूक है, इतनी सजग है कि वोट करते समय उसको सब कुछ दिखाई देता है कि नीतीश कुमार कौन है, इन्होंने क्या किया है, कैसे इन्होंने लगातार पार्टियां तोड़ तोड़ कर इधर उधर से करके जुगाड़ करके सरकार बनाते रहे हैं। आज किसी की बड़ाई करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, कल उसी की बड़ाई करने लगते हैं, जिसकी बुराई करते थे उसकी बड़ाई करने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों को करने वाले नेताओं को लोगों ने अब नकारना शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी ही 2024 में जब चुनाव होंगे तो सबको दिखाई दे जाएगा कि भारत की जनता के दिल में क्या है, मन में क्या है और दिमाग में क्या है। 2024 के लिए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सपना देख रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी में से कई नेताओं के ऊपर केंद्रीय एजेंसी एक्शन ले चुकी है। चाहे फिर हम सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, तो एक तरफ जनता, दिल्ली की जनता नकार रही है आम आदमी पार्टी सरकार को, तो क्या देश एक्सेप्ट करेगा? और वहीं क्या हाल होने वाले हैं अब मनीष सिसोदिया के, क्योंकि लगातार सीबीआई का शिकंजा जो है वो उनकी तरफ कसता जा रहा है। देखिए, अगर सीबीआई की जांच ठीक से चलेगी तो जो हमारे तथाकथित रूप से केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बने ना बने वो तिहाड़ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये सारे घपले के मास्टरमाइंड वही हैं, और ये सबको हमको आपको दिखाई दे रहा है। चूँकि सीबीआई की जांच या ईडी की जांच एक कानूनी तरीके से होती है, और चूंकि ये आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने कैसे पैसे को मैनिपुलेट करके इधर के अकाउंट से उधर दिखाया जाए, कैसे पैसे को ढक के रखा जाए, छुपा के रखा जाए, वो इस खेल में माहिर थे। और इस खेल को खेलते हुए अब आकर वोट का खेल खेलने लगे, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही होगा कि इनको एक भी वोट प्रधानमंत्री के नाम पे, इनको एक भी सीट मिले तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही होगा कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री का दावा करें और हमारे देश की जनता उस दावे को कहीं ना कहीं मानने को तैयार हो जाए। तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो अभी दिखाई दे रहा है कि अभी ये दिल्ली की मुख्यमंत्री साहब जो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं या सपने देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्लियामेंट जाने की जगह ये किसी तिहाड़ जेल में जाएं या किसी जेल में चले जाएं। और वही उनकी सही जगह भी है। इन्होंने दिल्ली के लोगों को जिस तरह से ठगा है, ये इनके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।